आज मैं बात करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई एक मूवी के बारे में। इसका नाम है द मेज रनर। वैसे तो मैंने ये मूवी काफ़ी पहले देखी थी। इसके टोटल 3 पार्ट हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, बट इस वीडियो में मैं इसके पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। वेलकम टू सीरीज वर्स। सो मूवी के स्टार्टिंग में अपने को एक लड़के को दिखाते हैं। इसका नाम होता है थॉमस। सो थॉमस लिफ्ट से ऊपर आता है और यहाँ पहले से बहुत से लोग मौजूद होते हैं। बेसिकली ये लोग एक मेज़ के अंदर कैद होते हैं। सो थॉमस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ फंस चुका है। ना यहाँ थॉमस की मुलाकात एल्बी से होती है और थॉमस को पता चलता है कि यहाँ हर महीने कोई ना कोई एक बॉक्स में ऊपर आता है, और जब वो लोग ऊपर आते हैं तो उन्हें उनके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और एल्बी वो पहला इंसान था जो यहाँ आया था। सो एक हिसाब से वो यहाँ का लीडर होता है और सब उसकी बात मानते हैं। नाउ एल्बी थॉमस को मेज़ के 3 रूल के बारे में बताता है जो उन सबको फॉलो करना होता है। पहला, अपना काम करो और टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, कभी भी एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ। और तीसरा, कभी भी दीवार की दूसरी साइड मत जाना। खैर, तो कुछ टाइम बाद थॉमस चक से मिलता है और चक थॉमस को बताता है कि उन सब की स्टोरी सेम ही है। वो सब बॉक्स से यहाँ आते हैं और एल्बी उन्हें उनके काम के बारे में बताता है। तभी थॉमस उस दीवार के पास जाता है जहाँ जाने के लिए एल्बी ने उसे मना किया था। तभी उसके अंदर से 2 बंदे आते हैं। इनके नाम होते बेन और मीनो। चक बताता है कि वो लोग रनर्स हैं और केवल वो लोग मेज़ के अंदर जा सकते हैं। और फिर थॉमस दीवार के पास जाता है, बट गैली आकर उसे रोक लेता है। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है और मेज़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। रात में अपने को देखने को मिलता है कि ये सब लोग पार्टी करते हैं और न्यूट थॉमस को बताता है कि मेज़ बहुत ही खतरनाक जगह है और हर दिन सुबह जब मेज़ खुलता है तो रनर्स मेज़ के अंदर जाते हैं और उसे याद करते हैं ताकि वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। और ये सब वो लोग 3 सालों से कर रहे हैं, बट अब तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि हर रात मेज़ बदलता रहता है और फंसने के बाद आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। वह अंदर एक क्रीचर है जिसे वो लोग ग्रीवर्स बोलते हैं, लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि जिसने उन्हें देखा वो मारा गया। और फिर न्यूट थॉमस को सबके बारे में बताता है कि कौन यहाँ पर क्या करता है। तभी गैली थॉमस से टकरा जाता है और उसे फाइट करने के लिए बोलता है। देन इन दोनों में फाइट होती है और इस बीच थॉमस का सिर जमीन से टकरा जाता है और उसे उसका नाम याद आ जाता है और थॉमस सबको बताता है कि उसका नाम थॉमस है। और फिर अपने को दिखाते हैं कि रात में थॉमस को एक विज़न आता है जिसमें वो एक लैब में होता है और कुछ लोग उस पर टेस्ट कर रहे होते हैं और एक डॉक्टर उसे बोलती है कि विकेट इज़ गुड। खैर, तो सुबह एल्बी थॉमस को एक दीवार के पास लेकर आता है जहाँ उन सब के नाम लिखे होते हैं जो मेज़ के अंदर फंसे होते हैं, और जिन लोगों की मौत मेज़ के अंदर हो जाती है उनके नाम को क्रॉस कर दिया जाता है। आगे थॉमस न्यूट को बोलता है कि यहाँ से निकलने का कोई तो तरीका होगा, जैसे वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर जिस बॉक्स से वो लोग यहाँ आते हैं उसमें बैठकर बाहर निकल सके। बट न्यूट बताता है कि उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की हर वो कोशिश की है जो वो सोच सकता है, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो लोग केवल मेज़ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर थॉमस फर्टिलाइज़र लेने जाता है, तभी बैन उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि बैन को डंक लगा है। ग्रीवर के डंक की वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इससे होता ये है कि ग्रीवर के डंक से इन्फेक्टेड होने की वजह से अब बैन का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो वायलेंट होता जाता है और इससे ये लोग चेंजिंग बोलते हैं। थॉमस एल्बी को बताता है कि बैन ने उससे बोला कि उसने उसे देखा था और ये सब उसकी गलती है। और फिर अगले दिन बैन को मेज़ के अंदर छोड़ दिया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। ना बैन की ना होने की वजह से अगले दिन एल्बी और मीनो अंदर जाते हैं उस जगह को देखने जहाँ बैन को डंक लगा था। बट जब वो लोग शाम को बाहर आते हैं तो एल्बी घायल होता है, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे होते। सो थॉमस उन्हें बचाने अंदर जाता है और मेज़ बंद हो जाता है और तीनों अंदर ही फंस जाते हैं। देन थॉमस और मीनो मिलकर एल्बी को बचाने की कोशिश करते हैं। थॉमस एल्बी को छिपा देता है, तभी ग्रीवर इन पर हमला करता है, पर थॉमस जैसे तैसे करके उसे मार देता है। अगले दिन सबको लगता है कि तीनों मर चुके होंगे और वो लोग वापस नहीं आएंगे, बट तीनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं और मीनो सबको बताता है कि उन्होंने ग्रीवर को देखा है और थॉमस ने ग्रीवर को मार दिया है। पर यह बात गैली को पसंद नहीं आती और वो न्यूट को बोलता है कि वो थॉमस को पनिश करे क्योंकि थॉमस ने उनका रूल तोड़ा है और वो यहाँ का इंचार्ज है। बट न्यूट ऐसा कुछ नहीं करता। कुछ टाइम बाद लिफ्ट फिर से ऊपर आता है और उसमें एक लड़की होती है। इसका नाम होता है टेरिसा और इन्हें टेरिसा के पास से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये आखिरी है और इसके बाद कोई नहीं आएगा। तभी टेरिसा को होश आता है और वो थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद थॉमस और बाकी रनर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ थॉमस ने ग्रीवर को मारा था और इन्हें यहाँ मरे हुए ग्रीवर के पास से एक डिवाइस मिलता है जिस पर विकेट लिखा होता है और थॉमस समझ जाता है कि जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है उन्होंने ग्रीवर को बनाया है और अब उन्हें वापस बाहर जाना होगा। खैर, तो मीनो थॉमस को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ एल्बी और मीनो ने मिलकर यहाँ पूरे मेज़ का मैप बनाया होता है। मीनो बताता है कि वो मेज़ के हर कोने में जा चुका है और हर पैटर्न को देख चुका है और अगर कोई बाहर जाने का रास्ता होता तो अब तक उन्हें मिल चुका होता। बट एल्बी ने उसे ये बात सबको बताने से मना किया था ताकि लोगों को भरोसा रहे कि उनके पास बाहर जाने का मौका है।
मीनो बताता है कि यहाँ टोटल 8 सेक्शन है और हर रात जब मेज बदलता है तो एक नया सेक्शन खुलता है और हर बार सेक्शन खुलने का पैटर्न सेम ही होता है। जैसा आज 6 खुला था, कल 4 और उसके बाद 8, लेकिन कल रात जब उसने ग्रीवर को मारा था तब सेक्शन 7 खुला हुआ था। तो शायद ये लोग वहीं से आते हैं और वहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता होगा। तभी यहाँ 2 लोग आते हैं और बताते कि टेरिसा को होश आ गया है और फिर थॉमस टेरिसा से मिलता है। टेरिसा को उसके नाम याद होता है बट वो थॉमस को नहीं जानती। टेरिसा बोलते उसे बस पानी याद है जहाँ वो डूब रही थी और एक औरत जो उसे बार बार बोल रही थी विकेट इज गुड। और फिर टेरिसा थॉमस को वैक्सीन देती है जो उसके जेब में था और इसमें विकेट लिखा होता है। तो थॉमस को लगता है कि शायद वो डॉक्टर इसी वैक्सीन के बारे में बात कर रही होगी। जिसके बाद थॉमस जाकर उस वैक्सीन को एल्बी को लगाता है और वो ठीक होने लगता है। और फिर मीनो और थॉमस सेक्शन 7 में जाते हैं और ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जिसे ये लोग ब्लेड्स बोलते हैं और इन्हें यहाँ बैन के कपड़े मिलते हैं, मतलब ग्रीवर उसे यहाँ लेकर आया था। तभी ग्रीवर के पास से मिलर डेविस बीप करने लगता है और उस बीप का पीछा करते हुए ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। बट तभी मेज बदलने लगता है और ये लोग जैसे तैसे करके मेज से बाहर आ जाते हैं। थॉमस सबको बताता है कि उन्हें एक नया रास्ता मिला है जिससे शायद वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने एक दरवाज़ा खोला है और दिन के वक्त शायद ग्रीवर वहीं जाते हैं और फिर ये लोग एल्बी से मिलते हैं। एल्बी थॉमस को बोलता है कि वो लोग उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे और एल्बी थॉमस को बोलता है कि उसे याद है वो हमेशा उसकी पहली पसंद था और वो यहाँ क्यों आया। तभी एक बंदा आकर बताता है कि मेज बंद नहीं हो रहा है और फिर ये लोग जाकर उसे देखते हैं। तभी ग्रीवर इन पर हमला करते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं और इन सब में एल्बी की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद गैली इन सब के लिए थॉमस को ब्लेम करता है। नाउ थॉमस को लगता है कि कहीं न कहीं गैली सच बोल रहा है और थॉमस खुद को स्टैब कर लेता है और उसे फिर से वही सब विजन आता है। होश में आने के बाद थॉमस को पता चलता है कि गैली अब इंचार्ज है और उसने सबको मना लिया है कि इन सब के पीछे वो है। और थॉमस सबको बताता है कि शायद गैली सही है, ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं, ये कोई जेल नहीं है, ये एक टेस्ट है और ये तब से चल रहा है जब से वो लोग बच्चे थे। वो लोग उन्हें यहाँ टास्क देते हैं और उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। वो हर महीने किसी एक को मेज के अंदर भेजते हैं और वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने उनके साथ ये किया है। वो उनके साथ काम करता था और टेरिसा भी उनमें से एक है और जब से वो लोग यहाँ हैं तब से वो उन्हें देख रहा है बट उसे नहीं पता कि उन्होंने उसे यहाँ क्यों भेजा है। न्यूट बोलता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेज़ में आने से पहले वो क्या थे उन्हें याद ही नहीं है। उन लोगों ने उनकी याद मिटा दी है, लेकिन आज वो लोग क्या करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर गैली टेरिसा और थॉमस को मेज़ के अंदर भेजता है बट न्यूट और मीनो गैली को रोक लेते हैं और फिर थॉमस अपने दोस्तों को लेकर मेज़ के अंदर जाता है और ये लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ इन्हें दरवाज़ा मिला था, जहाँ ग्रीवर इन पर हमला करता है पर ये लोग उसे मार देते हैं। और यहाँ इन्हें एक डोर मिलता है जिसे ओपन करने के लिए इन्हें कोड चाहिए होता है और इसका कोड होता है जिस पैटर्न में सेक्शन खुलता है। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और फिर ये लोग एक लैब में पहुँचते हैं जहाँ बहुत से लोगों की लाशें पड़ी होती है और सब मारे जा चुके होते हैं। ये लोग देखते हैं कि वो लोग उन पर नज़र रख रहे थे। तभी इन्हें उसी डॉक्टर का मैसेज मिलता है जिसे थॉमस अपने विजन में देखता है और इसका नाम होता है डॉक्टर एवा पेज। डॉक्टर बताती कि अगर वो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं मतलब उन्होंने मेज़ का ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। डॉक्टर बताती कि जो भी उनके साथ हुआ, जो भी उन्होंने उनके साथ किया, उसके पीछे एक रीज़न था जो उन्हें याद नहीं होगा। डॉक्टर बताते कि सन ने उनकी दुनिया को जला दिया है और लाखों लोग मारे जा चुके हैं और एक वायरस ने लोगों के दिमाग पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है जो क्योर नहीं किया जा सकता। आने वाली जनरेशन इस वायरस के चपेट में ना आए इसके लिए नई पीढ़ी को एक टेस्ट से गुजरना था। उनके दिमाग को पढ़ने के लिए उन्हें बस से बदतर हालत से गुजरना होगा जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। उन्हें इसका एहसास नहीं है पर वो लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनके टेस्ट की बस शुरुआत है और जल्दी उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा बट याद रखना विकेट इज़ गुड। तभी वहाँ कुछ लोग हमला करते हैं और सबको मार देते हैं और डॉक्टर खुद को शूट कर लेती है और फिर यहाँ डॉक्टर की बॉडी भी पड़ी होती है। तभी यहाँ गैली आता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर मीनो उसे मार देता है। पर चक को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है और फिर यहाँ कुछ लोग आते हैं और इन्हें यहाँ से ले जाते हैं और फिर ये लोग ऊपर से मेज़ को देखते हैं। एक बंदा बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर अपने को डॉक्टर एवा को दिखाते हैं जो फिलहाल अभी जिंदा होती है और वो सबको बताती कि मेज ट्रायल सक्सेसफुल रहा। थॉमस उन्हें लगातार इंप्रेस कर रहा है और अब वो अगले चैलेंज के लिए तैयार है पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि वो आने वाली कल की उम्मीद है और अब शुरुआत होगी फेज 2 की और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।